छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा, जितना पैसा बीजेपी ने अदानी और बड़े अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है। अब देखिए, मेरे सामने अभी आंकड़ा रखा गया, इससे आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाओगे। 2021 में 670 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। 670। जानते हो कितने किसानों ने आत्महत्या छत्तीसगढ़ में की? 70 छत्तीसगढ़ में, 670 मध्य प्रदेश में। तकरीबन 10 गुना ज्यादा किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, और मध्य प्रदेश की सरकार अरबपतियों की सरकार है। हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया, एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है कि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा मुझे ओबीसी वर्ग के लोग मिले। जहां भी मैं गया, सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग मिले। अंदाजे से कहता हूं, कम से कम हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, अंदाजे से कहता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मैंने आपके लिए आंकड़ा निकाला है। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। सही? आप किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी युवा से पूछो, क्या करना चाहते हो? हम आईएएस में जाना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश को एमएलए नहीं चलाता, देश को आईएएस चलाती है, आईपीएस चलाती है, अफसर चलाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है, इसको ये 53 लोग बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार है। मैंने सुना है ओबीसी की सरकार है। तो अगर ओबीसी की सरकार है तो 53 ऑफिसर में से ओबीसी होंगे? नहीं होने चाहिए ना?
भाइयों और बहनों, 53 में से आप जानते हो कितने अफसर हैं ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश में? जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक। 53 में से एक अफसर ओबीसी। अच्छा, मजे की बात सुनो, तिरपन में से एक ओबीसी। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए का है तो ओबीसी अफसर जो है वो सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, और फिर आपसे कहते हैं, पहले कहते थे, भाई और बहनों, मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते हैं, भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। आबादी 50%, भागीदारी 100 रुपए में से 33 पैसा। फिर से सुन लो। और नरेंद्र मोदी जी और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार। कैसी ओबीसी की सरकार है ये? कौन से ओबीसी की सरकार है? अगर बजट के सारे निर्णय 53 अफसर लेते हैं और उन 53 में से एक ओबीसी है और बजट का 0.3% निर्णय ओबीसी ले रहे हैं, तो ओबीसी की सरकार कैसे? आपको झूठ बोला जा रहा है। यहां कोई ओबीसी की सरकार नहीं है, यहां पे ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अब कहा है कि हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक ही जात है, वो है गरीब। क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको सच्चाई नहीं बताना चाहते।